हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। आपको ये जो अपसाइड का मोमेंटम नज़र आ रहा है, यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, इनको हमें टारगेट करना है। और अगर इनको हमें टारगेट करना है तो कैसा ट्रेड बनेगा, पुट साइड का ट्रेड हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन ऐड करना शुरू कर देते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं अपना 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें ट्रेड बनाते कुछ प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे सेलिंग करना ठीक क्यों लग रहा है। देखिए, ओवरऑल क्या होता है, जब आप मार्केट में काम करते हो तो जिस प्रकार का मोमेंटम है, दोबारा से भी मार्केट ऊपर निकल सकता है। इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि अगर कोई फास्टली मार्केट ऊपर निकल जाए फिर तो बात अलग रहेगी। अदरवाइज यहाँ से अगर सेलिंग वगैरह नज़र आना शुरू हो जाता है तो आसपास यहाँ पे बायर के एसएल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिया है। तो अगर यहाँ पे बायर बैठे होंगे, उनको टारगेट बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, पुट साइड का ट्रेड बना लिया। अभी जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट ने दे रखा है, डायरेक्टली आसपास यहाँ पे सेलर के एसएल भी में भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो अगर आसपास सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं और ऐसे में अगर यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे हैं तो इनको मार्केट के अंदर टारगेट बनाया जा सकता है। वैसा समझते हो यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। और ऐसा केवल बैंक निफ्टी में नज़र नहीं आएगा, एग्जैक्टली आपको ऐसा ही सेंसेक्स के अंदर मोमेंटम नज़र आएगा। काफ़ी अच्छा मोमेंटम ओवरऑल मार्केट ने दिया था। इवन अगर आप देखोगे तो जो मार्केट ने अपना हाई बनाया था उसको भी मार्केट ने क्रॉस करके क्लोजिंग दिया था। तो ऐसे में यहाँ पे जो आसपास सेलर थे वो भाग गए होंगे, तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे, ठीक है। और इन बायर को टारगेट बनाने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। अब देखिए, अगर ओपन होते कोई फास्टली मोमेंटम आ जाता है या फिर अचानक से कोई बहुत बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाता है, उसकी तो बात अलग रहती है, क्योंकि उसमें तो क्या होते, जो बाइंग करके बैठे होते वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाते, फिर उनको टारगेट बनाया नहीं जा सकता था। तो ओवरऑल यहाँ पे आसपास ही बायर मार्केट के अंदर बैठे हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है छोटा मोटा ब्रेकआउट हो जाए, मे बी ब्रेकआउट ना हो। दोनों केसेस में हमें डाउनसाइड का ओवरऑल मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो सेलिंग में बेनिफिट मार्केट के अंदर उठाया जा सकता है। एग्जैक्टली ऐसे हमने निफ्टी के अंदर देखा है। तो दोनों तीनों इंडेक्स में एक जैसा ही चार्ट बना हुआ है। आसपास बायर बैठे होंगे, जिस प्रकार का मोमेंटम हुआ है डायरेक्टली यहाँ पे आसपास सेलर के एसएल है नहीं, तो अगर बायर के एसएल है तो उनको टारगेट बनाने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। हालांकि पोजीशन बनाते कुछ लॉस वगैरह हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। हमने यहाँ पे कुछ जल्दबाजी तो नहीं किया, जिस प्रकार का सिचुएशन था हमने थोड़ा वेट किया, देखते हैं कोई फास्ट मोमेंटम आता तो मे बी मैं सेलिंग को इग्नोर करता। स्पेशली अगर बाइंग में अचानक से ऊपर चलना शुरू कर देता तो मे बी मैं इग्नोर कर सकता था। ऐसे चार्ट को देखते हुए तो मुझे यहाँ पे पुट साइड में जाना ओवरऑल अच्छा लग रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाए। केवल अच्छे लगने से ट्रेड नहीं बनाता। अब देखिए, बायर के एसएल हैं तब मैं ट्रेड बना रहा हूँ, अगर एसएल नहीं होते फिर बात डिफरेंट रहती, फिर मे भी हम कोई अलग मोमेंटम डिसाइड कर लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आसपास बायर के एसएल पड़े हैं तो उनको टारगेट बनाया जा सकता है। सिचुएशन भी ओवरऑल हमें फेवर में नज़र आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड हमने यहाँ पे बना लिया। कुछ लॉस वगैरह नज़र आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। जब ट्रेड में लॉस चलता है तो ऐसा लगता है कि जहाँ पे हमने एंट्री बनाया था वहाँ पे ना बनाकर अब अगर हम एंट्री बनाते तो लॉस वगैरह हमें नहीं देखना पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ट्रेडर के साथ कि मुझे सेल करना है और मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो जैसे ही नीचे चलना शुरू करता है तो वहाँ पे हमें ट्रेड वगैरह बनाना पड़ता है। कभी कभी कि क्या होगा, हम वेट करते रह जाएंगे, मार्केट के अंदर मोमेंटम हो जाएगा, तो सिचुएशन के डर से हमें मार्केट के अंदर ट्रेड लेना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह में भी झेलना पड़े, लेकिन नेट में हमें गिरावट अगर होना है तो यहीं कहीं से हो जाना चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ, तो ये तो हम एक्सपेक्टेड कर ही रहे थे कि हो सकता है छोटा मोटा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन ज़्यादा बड़ा अपसाइड का मोमेंटम ओवरऑल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे हैं, थोड़े बहुत नए बायर ऐड हो जाएंगे, उसके बाद गिर जाना चाहिए अगर हम सही हैं। अगर सही नहीं है तो आप मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे भी एंट्री कर लेते, 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 तब भी गलत होने वाले हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मे भी हमें लॉस वगैरह देखना पड़ रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ऐसा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा मार्केट के अंदर। अगर हम ऐसा एक्सपेक्टेड करना शुरू कर देंगे कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता,
तो वो ट्रेड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मिलेगा नहीं, बार बार अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, कोई अच्छा ट्रेड हाथ से निकल जाएगा, तो फिर नेट में पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बहुत रिस्क मार्केट के अंदर लेना पड़ता है। ज़्यादा रिस्क आपको नजर आए कि हाँ यहाँ पे बिल्कुल गलत जा सकते हैं, वहाँ पे मे भी आप वेट कर सकते हो। जैसे हमने शुरुआत में मार्केट के अंदर थोड़ा वेट कर लिया कि भले ही नीचे जा रहे ऊपर जा रहे, हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉब्लम हो सकता है। 2 दिन का हॉलीडे, अचानक से मार्केट कहीं पर भी मोमेंटम दे सकता है, तो वो तो हमने ध्यान रखा। लेकिन जब मार्केट स्मूथली ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, जब नीचे आना शुरू किया, तो वहाँ पे ट्रेड बनाना जरूरी था। अगर नहीं बनाते तो मे बी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता और मार्केट गिर भी जाता। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट के अंदर रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी आप मार्केट के अंदर पैसा बना पाओगे। अभी कुछ लॉस कम होना शुरू हुआ है, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। बैंक निफ्टी में हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो होना होता है, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत डांस करता है, उसके बाद हमें मोमेंटम देता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा मोटा मे भी लॉस हमें नजर आया था, उसके बाद ओवरऑल हम प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छा गिरावट है, तो चलने देते हैं। अभी ओवरऑल वैसे तो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में मुझे लगता है सेंसेक्स और निफ्टी में प्रॉफिट चलना शुरू हो जाएगा, तो उसमें हम बेनिफिट उठा लेंगे, एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट में निकलने वाले हैं। तो अभी देखिए अपनी ट्रेड में ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा चलना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी ने भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी में प्रॉफिट में नजर आ ही रहा था। सेलिंग वगैरह ठीक चल रहा है, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, लेकिन टारगेट कितना मिलेगा वो हम अभी डिसाइड करके नहीं बैठे, क्योंकि अगर मोमेंटम अच्छा हुआ तो बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव किया जा सकता है। हालांकि मिनिमम हम जो टारगेट रखते हैं वो तो अचीव करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर कैंडल वगैरह अच्छे बने तो यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है। तो वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए चार्ट में भी बार बार रिट्रेसमेंट नज़र आ रहा है, और ये रिट्रेसमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे हैं ना, वो लॉस में तो चल रहे हैं, उनको लॉस तो नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा लॉस नज़र नहीं आ रहा। एक बार मार्केट को आप कह लीजिए 56,840 के नीचे आने दीजिए, फिर आपको कंटिन्यू मोमेंटम मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे हैं अभी उनको लॉस नज़र आ रहा है, बहुत छोटा लॉस, हल्का फुल्का, तो वो अपना एसएल दे नहीं रहे हैं मार्केट को। जब ये लेवल क्रॉस हो जाए ना, फिर सभी बायर भागना शुरू कर देंगे, उसमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाएगा। ऐसे मोमेंटम में तो क्या होता है, छोटे मोटे जो ट्रेडर होते हैं वो तो भाग जाएंगे, लेकिन जो बड़ी क्वांटिटी में डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं वो तब भागेंगे जब मार्केट 56,840 के लेवल को तोड़ेगा। उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं कि वो मार्केट के अंदर वेट करें, तब उन्हें भागना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। जब तक ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट कम कर सकता है। वहाँ पे हमें रिस्क भी नजर आ रहा है कि कहीं मार्केट घूम ना जाए, क्योंकि थोड़े बहुत बायर को निकाला फिर अचानक से अपसाइड वगैरह का मोमेंटम करके निकल गया, तो वो हल्का सा रिस्क है। लेकिन एक बार 56,840 के नीचे आने के बाद वो मामला खत्म हो जाएगा, वहाँ पे हम डेफिनेटली प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाएंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, दोनों तीनों इंडेक्स में अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है। अब देखिए हमें डिसीजन कैसे लेना होगा। अगर ये अपने हायर पॉइंट का ब्रेकआउट कर देता है, आप कह लीजिए 57,080 के अगर ऊपर चलना शुरू कर देगा, तो जो भी लॉस नजर आ रहा होगा वो हम लेके चले जाएंगे। लॉस में ट्रेड को कट करना जरूरी क्यों है यहाँ पर? क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या किया, हम यहाँ पे बायर को टारगेट बनाना चाहते थे, इवन यहाँ पे बायर बैठे हुए थे, लेकिन मार्केट की एक हैबिट ये भी होती है कि कंप्लीटली नीचे नहीं आता। जो रिटेल वगैरह में पोजीशन बना के बैठे होते हैं, जस्ट उनको निकालता है और फिर दोबारा से अपसाइड वगैरह का अगर मोमेंटम करना शुरू कर देता है तो वो कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बड़ा लॉस लेने का कोई बेनिफिट है नहीं। हाँ, एक लिमिट तक, एक पर्टिकुलर लेवल तक तो हम वेट करेंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर भी चला जाता है तो फिर ये चार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर ज़्यादा जा सकता है, तो वहाँ पे हम लॉस वगैरह लेकर चले जाएंगे। तो देखते हैं 57,080 का अपना लास्ट लेवल रहेगा जहाँ तक हम होल्ड करने वाले अपनी ट्रेड को। उसके अगर ऊपर जाता है तो हम जो भी लॉस वगैरह नजर आ रहा होगा, छोटा बड़ा जो भी, उसको हम लेके चले जाएंगे, और बड़ा लॉस करने की वहां पे आवश्यकता नहीं होगी। लेवल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड को कट करके चले जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल उसके बाद पॉजिटिव मार्केट हो सकता है। ठीक है, तो वेट करेंगे। अभी हमें कुछ लॉस मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल ऊपर चलना शुरू कर दिया है। इससे ज़्यादा वेट हम यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि लॉस हम थोड़ा बहुत और भी देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है ना मार्केट को नीचे जाने की, वो अब खत्म हो चुकी है। अब मार्केट पॉजिटिव जा सकता है, क्योंकि अगर बायर को टारगेट करना होता तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे होल्ड वगैरह करके फिर से अगर गिर जाता, तो उसमें यहाँ पे जो भी बाइंग वगैरह करके बैठे होते टोटली भागना शुरू कर देते।
ये जो चार्ट मार्केट ने बनाया इसके अकॉर्डिंग देखने में ऐसा लग रहा है कि जो आसपास जो रिटेल वगैरह में जिसने पोजीशन बनाया हुआ, जस्ट उनको मार्केट ने थोड़ा बहुत वार्निंग दिया, उनको निकाला और फिर दोबारा से मार्केट ने अगर ऊपर चलना शुरू कर दिया तो ये कंटिन्यू ऊपर निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे ट्रेड कट करो या फिर यहाँ पे ट्रेड करो, उसका कोई सेंस है नहीं। मार्केट ओवरऑल अब ऊपर जा सकता है, तो ऐसा समझते हो हम यहाँ पे अपना जो भी लॉस नजर आ रहा था उसको ट्रेड कट करके चले गए। ऐसे एग्जैक्टली हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा था। हमने ट्रेड पुट साइड का इसलिए बनाया था कि जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे हैं उनको हम टारगेट बना सकते हैं। मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ तो सही, लेकिन उतना नहीं हुआ कि जहाँ पे हम टारगेट बुकिंग करके चले जाएं। अगर थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता तो ये बायर भी भागना शुरू कर देते और हमें टारगेट अचीव आराम से हो सकता था, लेकिन वैसा ना करके पहले ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो इसलिए हम ट्रेड वगैरह कट करके चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।